अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, श्रीलंका में रजा, खेत में रजा, खलियान में रजा, वादी में रजा, पहाड़ में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर। और आजकल मफहूम उसका अलग बना दिया, ढोल बजाना अहले बैत की मोहब्बत है, साहब ताजिया निकालना अहले बैत की मोहब्बत। और जो ढोल के खिलाफ बोले वो अहले बैत का गद्दार हो गया, जो ताजिया के खिलाफ बोले वो अहले बैत का गद्दार हो गया। न साहब मस्जिद में जो ताजिया रखे वो अहले बैत के वफादार हो गया। मस्जिद वीरान हो गई, मस्जिद में वजू खाना नहीं है, मस्जिद में मुसल्ला नहीं है, मस्जिद में अजान वक्त पे नहीं हो रही है, और साहब यहाँ ढोल ताजिया बाजा गाजा सब चल रहा है। आइए अहले बैत की मोहब्बत हो गई। अफसोस है ऐसी मोहब्बत अहले बैत के दावे पे। आला हजरत से बड़ा आशिक रसूल कौन होगा? आला हजरत से बड़ा इश्क रसूल किसके पास होगा? वो तो सैयदों का पांव चूम लेते थे, इसीलिए चूम लेते थे कि इसके जिस्म में मेरे मुस्तफ़ा का खून है। वो तो इतने बड़े आशिक रसूल थे। मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं कि अगर कोई किसी सैयद से गुनाह सरजद हो जाए, अब उस पर हद जारी करनी पड़े, जैसे किसी ने शराब पिया, शराब की हद है 80 कोड़ा मारना। अगर कोई सैयद साहब ने शराब पी लिया, बादशाह इस्लाम के सामने गवाही जाहिर हो गई, अब उसको 80 कोड़े मारा जाएगा, तो मुफ्ती आजम हिंद लिखते हैं आला हजरत का साहबजादा कि अगर सैयद साहब को हद लगानी पड़े, कोड़ा मारना पड़े, तो कोड़ा लगाने वाला ये समझे कि शहजादे के पांव में कीचड़ लग गई है, उसको धो रहा हूं। क्या बात है, क्या इश्क है, क्या इश्क है। फतवा में इश्क रसूल झलक रहा। वो आला हजरत कहते हैं कि मुरवजा ताजियादारी, जिसमें कबर बनाना, दुलदुल बनाना, बुलबुल बनाना, उसको घुमाना, पानी डालना, मिन्नतें मांगना, आला हजरत कहते हैं ये मुरवजा ताजियादारी हराम 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 है। अब क्या बोलोगे कि ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं है? जो ढोल बजाए ताजिया घुमाए वही मोहब्बत अहले बैत है, वही मोहब्बत हुसैन है। क्या फालतू की बातें करता है यार। जो बिदअतों के खिलाफ बोले, जो मुरवजा ताजियादारी के खिलाफ बोले, ये अहले बैत का गद्दार हो गया है। अपनी बात अपने पास रखो, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। हम लोगों ने कुरान पढ़ा है, हम लोगों ने हदीस पढ़ी है, हम लोगों ने सीरत पढ़ी है, हम लोगों ने आला हजरत का मुताला किया, हम लोगों ने फतवा रज़विया पढ़ा। आला हजरत जैसा आशिक रसूल कौन होगा? हमने उस आशिक रसूल को देखा। आला हजरत लिखते हैं फतवा रज़विया में, मुहर्रम के मौके पर जो रिवायतें बयान की जाती हैं इमाम हुसैन के और शहदा करबला के ताल्लुक से, आज से 108 साल हो गए आला हजरत के इंतकाल किए हुए, और आला हजरत ने ये बातें आज से 125 साल पहले कही हैं। क्या कही हैं? कि जो रिवायतें शहीदों के मुकाबले के लिए बयान की जा रही हैं, मौजूदा रिवायतें जो हिकायतें, अभी भी एक आदमी बयान कर रहा था, पता नहीं कैसी रिवायत बयान कर रहा था कि साहब ये बोली वो बोली, इस तरह की बहुत सारी रिवायतें लोग बोलते रहते हैं। आला हजरत कहते हैं इसमें से अक्सर रिवायात मौजूआ काज़िबा है, अक्सर रिवायतें गढ़ी हुई हैं, अक्सर रिवायतें झूठी हैं। यानी शहादत के बारे में अक्सर लोग राफिजियों की रिवायतें पढ़ रहे हैं, रंग जमाने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए। अरे वो मौलाना आया, क्या शहादत पे बयान दिया है कि सारा मजमा रो रहा था। इमाम हुसैन हमको रुलाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। इमाम आली मकाम ने मौत की आंखों में आंखें डाल के शहादत का जाम पिया। हजारों तीरों के बीच में सब्र और इस्तिकामत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहादत हासिल की है, इसीलिए ताकि हम लोगों को रुलाएं। हुसैन आजम की शहादत रोने की चीज नहीं है, हुसैन आजम की शहादत सब्र करने की चीज है, इस्तिकामत की चीज है, फख्र करने की चीज है कि मेरा इमाम हो तो ऐसा जो लाजवाब है, जिन्होंने जख्म खा के घिघिया के रोया नहीं बल्कि शान से शहादत को कबूल कर लिया। इमाम आली मकाम की शहादत से नूर मिलता है, रोशनी मिलती है। ये जो रिवायतें हैं, ये मरसिया, ये झड़नी, ये गाना, ये दुलदुल, ये बुलबुल, ये साहब खत लेके तोता मैना जा रहा है, ये राफिजियों ने, शियाओं ने तोता मैना की कहानी बना दिया।
इसलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं कि जितनी भी रिवायतें गढ़ी जा रही हैं ये सब इसका सुनना भी हराम है, बोलना भी गुनाह है, सुनना भी गुनाह है। हम लोग बचपन में एक गांव में 10-20 इमाम बाड़े बनते थे और वो झरनी मरसिया, वो जो बांस का बनाया जाता है, ऐसे ऐसे 10 आदमी मिल करके नाच नाच करके जो गाते थे। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वो सब नाच खत्म है। बम्बई में एक आदमी पंजा देता था और कहता था इस पर हुसैन की सवारी आ गई है। औरतों की भीड़ लगी रहती थी, हुसैन मुझको बेटा दे दीजिए, हुसैन मुझको बेटी दे दीजिए, हुसैन मुझको ये दे दीजिए। यानी शराब गाया चरस पीने वाला वो हरा कपड़ा पहन करके कहता था कि हुसैन की सवारी मुझ पे आ गई है। और औरतें तो ऐसे कमज़ोर होती हैं, बच्चा कमज़ोर है, औरतें कमज़ोर हैं, बूढ़ा कमज़ोर है, तो कमज़ोरों पे इनका दाव ज़्यादा चलता है। इसलिए औरतों की भीड़ मिलेगी आपको, मंदिरों में औरतों की भीड़, मज़ारात पे ज़्यादा औरतों की भीड़। कोई आ गया जादूगर तो उनके पास ज़्यादा औरतों की भीड़, कोई दुआ ताबीज़ कर रहा है तो 99% औरतों की भीड़। यानी औरतें कमज़ोर होती हैं। वो इन कमज़ोरों की भीड़ लगाने के लिए कोई ना कोई एक दिखला दीजिए कुछ दाव, बस भी कमज़ोरों की भीड़ लग जाएगी। तो कमज़ोरों की भीड़ लगती थी बम्बई में। बाबा हुसैन ये कहिए, मैं कहता हूँ बदतमीज़, अगर हुसैन की सवारी आना है मस्जिद के इमाम साहब पे आ जाए, जो इमाम साहब पांचों नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। हुसैन की सवारी आनी है तो साहब आलिम साहब पे आ जाए जो हदीस और कुरान बयान करते हैं। मगर हुसैन आलिम साहब के सर पे नहीं आते हैं, मस्जिद के इमाम के सर पे नहीं आते, किसके चरस पीने वाले के सर पे हुसैन आ रहे हैं। क्या झूठी बातें बयान कर दिया ये लोगों ने। साहब इस पर हुसैन की सवारी आ रही है। हमारे गांव में एक पगला था, वो पगला ऐसा था कि नमाज तक नहीं पढ़ता था, वो जुमा कभी चला जाता था। और मुहर्रम का जब महीना आता था, मुहर्रम का दिन, तो लोग कहते थे इन पर हुसैन आ गए हैं। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग जाके देखने जाते थे, वो ऐसे झूलता था और कहता था हुसैन आ गया। कोई भूत आता होगा, शैतान आता होगा, शैतान बड़ा होशियार है। शैतान आता है ना औरतों पे, कहता है कि मैं फलां का बेटा हूँ जो दरख्त पे मर गया था। जो मर गया वो मरने के बाद कहाँ गया नहीं गया वो इसके सवार होने के लिए आएगा। आलिम बरज़ख में रहता है, फिर वहाँ या तो उस पर अजाब कब्र में होता है, तो ये उस पर कैसे आ जाएगा। मगर शैतान होता है जो उसका नाम लेके झूठ बोल के लोगों को डराता है कि हम फला का बेटा है, हम आ गए हैं। वही शैतान बोलता है कि हम हुसैन हैं, इनके सर पे आ गए हैं। वह शैतान आके बोलता है, शैतान आके झूठ बोलता है, ऐसा चरसी आदमी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे पंजे वाले धाराशाही हो गए जो पंजा गाड़ करके कहते थे हुसैन की सवारी आ गई। आज बंबई में 1000 मजलिसें हो रही हैं, इमाम आली मकाम की शहादत की महफिल हो रही है। और आज पूरे हिंदुस्तान में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में जिक्र शहादत की महफिलें मुनक्किद हो रही हैं। ये किसने ये माहौल पैदा किया? मसलके आला हजरत ने ये माहौल पैदा किया। आला हजरत के फतवा, आला हजरत ने फतवा लिखा और मेरे जैसे मौलियों ने उस फतवे को गांव गांव पहुंचाया। और हर मस्जिदों का खतीब, मस्जिदों का मौलाना, इमाम, उन्होंने आला हजरत के फतवे को बयान किया। आज ये जलसा सलामत है, हुसैन के जिक्र की महफिल सलामत है और इन चर्सियों की दुनिया उजड़ गई एहसान सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, एहसाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। आला हजरत ने बिदअतों को उखाड़ा है, आला हजरत ने सुन्नत और शरीयत को बचाया है। आला हजरत ने साफ लफ्जों में कहा, अगर ज़कात का 1 रुपया तुम पर फर्ज है तो तुमको पहले ये अदा करना होगा। अगर तुमने ये अदा नहीं किया और 1 लाख रुपए का लंगर तुमने बांट के खिला दिया तो ये नफल नेकी हंग रहेगी। हंग मतलब मुअल्लक रहेगी, लटकी हुई, जब तक के ज़कात का 1 रुपया ना अदा करो। अगर कोई रात भर नफल नमाज पढ़े, ये अच्छा काम है, मगर ये नफल है, ये नेकी हंग रहेगी, लटकी हुई, कबूल उस वक़्त नहीं होगी जब तक कि ये बंदा फ़र्ज न अदा करे। फजर की 2 रकत ये फ़र्ज़ है, ज़ोहर की 4 रकत ये फ़र्ज़ है, असर की फ़र्ज़ है, मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ है, इशा की 4 रकात फ़र्ज़ है, 3 रकात वाजिब है। क़यामत के दिन इसका सवाल होगा। ये सवाल नहीं होगा कि तुमने रात में 1000 रकत नमाज नफल पढ़ी कि नहीं पढ़ी। सवाल होगा फ़र्ज़ की, फजर की 2 रकत नमाज का तुमने फ़र्ज़ अदा किया कि नहीं किया। ज़कात का तुमने ज़कात दिया कि नहीं दिया। तुमने 50 उम्रा किया कि नहीं किया, उसका सवाल नहीं होगा।
सवाल होगा कि हज तुम पर जब फ़र्ज हो गया तो तुमने पहले हज फ़र्ज क्यों नहीं अदा किया। कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि बंदा फ़र्ज ना अदा करे। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना ये फ़र्ज है, ये नफल है, और अपनी नमाज पढ़ना पंजगाना ये फ़र्ज है। अगर कोई अपना फ़र्ज अदा ना करे, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, वो नफल ने की मुअल्लक रहेगी हंग, जब तक कि फ़र्ज से छुटकारा ना पा जाए। अगर कोई 100 करोड़ रुपए का देग इमाम हुसैन के नाम पे खिचड़ा बना दिया, ये नफल है, मगर सदक़े फ़ित्र निकालना ये वाजिब है, कुर्बानी करना ये वाजिब है, ज़कात देना ये फ़र्ज है, ज़मीन से जो फसल पैदा होती है उसका निस्फ उश्र निकालना ये वाजिब है। जब तक वाजिब अदा ना हो कोई नफल कबूल नहीं होता, जब तक फ़र्ज अदा ना हो कोई नफल कबूल नहीं होता। मुस्लिम समाज में मुहर्रम का जुलूस है मगर नमाजी गायब है, 12वीं का जुलूस है मगर नमाज फ़र्ज गायब है। यहाँ उम्रा पे उम्रा लोग ठोके जा रहे हैं, हज फ़र्ज है उसी को डिले कर रहे हैं, जबकि हदीस में आया है कि हज फ़र्ज होने के बाद अगर बंदा लेट करता है तो मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। हदीस पाक में या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। तो उम्रा में जो तुमने 2 लाख रुपया खर्चा किया, 1.5 लाख खर्चा किया, 1 लाख खर्चा किया, इसी रुपया को बचा ले, उसके बाद और रुपया उसमें ऐड करके फ़र्ज हज अदा कर ले, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी डेली उम्रा करते रहो, चलेगा। तुम्हारा दर्जा बुलंद हो जाएगा, नेकी का पहाड़ जमा हो जाएगा, वली बन जाओगे। फूकोगे मिट्टी की दीवार को तो दीवार सोने की हो जाएगी। यानी फ़र्ज के साथ अगर नफल ऐड हो गया तो उसका दर्जा बुलंद हो जाएगा, उसके नेकी का पहाड़ उसके साथ रहेगा। लेकिन अगर फ़र्ज छोड़ के सिर्फ नफल किया, यह अर्थहीन यानी मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फ़र्ज ना अदा करे। ये बताइए कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी का फतवा पूरी दुनिया में क्यों पढ़ा जाता है? क्यों धूम मची है अमेरिका में? क्यों रजा की धूम मची है ऑस्ट्रेलिया में? 108 साल के बाद आज दियोबंदियों की लाइब्रेरी में फतवा रज़विया सजा के लोग रखते हैं, वो फतवा रज़विया का मुताला करते हैं। सारे मकतबे फ़िक्र के लोग आला हजरत का फतवा पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि आला हजरत का फतवा दलाइल से सजा हुआ और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी। आला हजरत ने जो एक शख्स ने कहा कि ये हाफिज जी है, रमज़ान में तरावी सुनाता है, दिन में याद करना पड़ता है, इसीलिए रोज़ा नहीं रखेगा, कैसा है? आला हजरत क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि रोजा रख कर कुरान पढ़ना, ये कि रोजा रखने से कमजोरी पैदा होती, ये भी गलत बात है। हुजूर कहते हैं सुमू तसहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रखने से सेहत मिलती है, ना कि बंदा कमजोर हो जाता है। ये तो तजर्बा है कि रमजान के दिनों में सेहत आम दिन के मुकाबले में ज्यादा अच्छी हो जाती है। शुरू में 2-4 दिन थोड़ी सी वीकनेस होती है, उसके बाद शुगर वाले का शुगर भी नॉर्मल हो जाता है। यहाँ तक कि मुझको हार्ट अटैक आया, अटैक आने के 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद रमजान आया, एक स्टंट लगाया गया, उसके बावजूद एक रोजा तक नहीं छूटा और रोजे में एहसास तक नहीं हुआ कि हार्ट की वजह से कमजोरी हो रही है। शुगर आज 10-12 साल से है। लोग कहते हैं कि शुगर में 1 घंटा भूखे रहेंगे तो शुगर और बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, आदमी मर जाएगा। 12 साल हो गए शुगर के, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में भी हज़र में भी एक रोज़ा तक नहीं छूटा और एहसास तक नहीं हुआ कि शुगर की वजह से रोज़ा है, अब मर जाएंगे, एसी चला दो, अब लेट जाएं, दिन भर सोए रहें, इफ्तारी के टाइम में खड़े हो जाएं। नहीं, उस हालत में भी जुमा के दिन आधा घंटा बुलंदी के साथ खिताब हम करते रहे रमजान। उस हालत में भी शुगर, अटैक, खिताब। उसके बाद आला हजरत कहते हैं ये गलत बात है कि रोजा रखने से कमजोरी होती है, इसीलिए कुरान पाक इनको पढ़ना पड़ता है, चूंकि रात में तरावी सुनाएंगे, इसीलिए से रोजा न रखता है फला आदमी। ये कैसा है? आला हजरत ने कहा ये बात गलत है कि रोजा रखने से कमजोरी होती है, और अगर कमजोरी होती भी हो तो वह जान ले कि रोजा रखना फर्ज है, तरावी की नमाज पढ़ना सुन्नत है। वह फर्ज रोजा रखे, तरावी खत्म कुरान सुनाना ये जरूरी नहीं है, वो चंद सिक्के के लिए सुनाता है। वरना अगर तरावी अदा करनी हो तो तरावी के लिए जमात जरूरी नहीं है,
इशा की नमाज फर्ज मस्जिद में पढ़े और कोई तरावी की नमाज अकेले घर में आके पढ़े, कोई गुनाह नहीं। फर्ज नमाज अगर मस्जिद में नहीं पढ़ेगा, जहां जा सकता है आसानी से, इमाम सहीउल अकीदा है, सहीउल क़िरात है, तो अपने घर में पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी, वहां पढ़ना पड़ेगा। मस्जिद में जाना जरूरी है, जमात और मस्जिद का इल्तिज़ाम वाजिब है। घर में पढ़ेगा नमाज नहीं होगी। लेकिन तरावी की नमाज अगर कोई फर्ज मस्जिद में पढ़ा, फिर अपने घर में आके 20 रकात तरावी पढ़ा, कोई गुनाह की बात नहीं। अलबत्ता मस्जिद का जो सवाब है वो नहीं मिलेगा, वरना ये सुन्नत अदा हो जाएगी, वाजिब अदा हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं कि ख़त्म कुरान करना ज़रूरी नहीं, मगर रोज़ा रखना ज़रूरी है। और फिर कहते हैं कि अगर आपको तरावी पढ़नी है तो 20 सूरत जो है आखिर की जो 10 सूरतें हैं उसको डबल पढ़ लें, नमाज आपकी हो जाएगी। ये रटने के चक्कर में फ़र्ज रोज़ा क्यों छोड़ रहे हैं आप? यानी क्लियरली पहले तो सेहत की बात की आपने, रोज़ा से कमज़ोरी नहीं होती है, उसके बाद फिर आपने बताया कि नमाज रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, तरावी की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, ये नमाज पढ़ना सुन्नत है। तो फ़र्ज़ और सुन्नत में पहले प्रियोरिटी फ़र्ज़ को दी जाएगी, और फिर सुन्नत ख़त्म कुरान करना अलग सुन्नत है, तरावी की नमाज रोज़ाना 20 रकात पढ़ना ये अलग सुन्नत है। अगर ख़त्म कुरान नहीं भी पढ़ा, सूरह तरावी पढ़ ले, ये सुन्नत अदा हो जाएगी। यानी क्लियरली फसाहत के साथ अज़ा ने बता दिया कि रोज़ा छोड़कर तो तरावी सुनाना ये हराम है, मुजरिम है वो, उसकी नमाज ही कबूल नहीं होगी जो रोज़ा छोड़ करके ख़त्म कुरान पढ़ाने के लिए वो कुरान पाक रटता हो। आला हजरत का यही फतवा है, यही समझाने का अंदाज है कि न फ़र्ज की अहमियत को घटाया, न तरावी की अहमियत को घटाया, और दूध का दूध पानी का पानी फैसला किया। यही फतवे की सदाकत व सच्चाई है कि आज 108 बरस गुजर गए, लेकिन जब भी बंदा फतवा रज़िया पढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे दिल की बात रज़ा ने कह दी, ऐसा लगता है जैसे वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक रज़ा ने फतवा दिया है। रज़ा इश्क रिसालत में डूब के फतवा लिखता था, खौफे खुदा से सरशार हो के फतवा लिखते थे, एक पैसा लिए बगैर बिला मुआवजा इखलास के साथ फतवा लिखते थे। इसलिए उनकी जिंदगी में उनके फतवे की धूम थी, विसाल के बाद आज फतवे की धूम है, और वक्त गुजरता जा रहा है, रज़ा की अजमत का डंका बजता चला जा रहा है। अमेरिका में रज़ा, हॉलैंड में रज़ा, श्रीलंका में रज़ा, खेत में रज़ा, खलियान में रज़ा, वादी में रज़ा, पहाड़ में रज़ा, ऑस्ट्रेलिया में रज़ा, वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस हम तो देखिए वो इलाका रज़ा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा साहिब किबला कादरी। मैं तमहीद मुकम्मल करते हुए एक पॉइंट और कहता हूं, उसके बाद फिर मैं तकरीर शुरू करता हूं। आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? ये 10 मिनट 20 मिनट में तकरीर होती है क्या? तकरीर जब तक बंदा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं करे तब तक तकरीर क्या है? हम नहीं थकेंगे, आप थक जाइएगा। हम तो कल भी रात में 2.25 घंटा बोले, कल की रात बक्सर में, और उससे 2 दिन पहले कर्नाटक में, वहाँ मस्जिद में बारिश की वजह से प्रोग्राम हुआ, और फिर वहाँ पे 2 घंटे की तकरीर मैंने आला हजरत पे की है वहाँ कर्नाटक में। अभी उसी सफ़र से लौट के बक्सर आया, बक्सर से आपके पास आए हैं, अभी घर से निकले अभी 1 हफ्ता हो रहा है, आ रहे हैं। तो अभी भी वो बात नहीं कि अटैक आ गया तो साहब तकरीर बंद हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। वो नेता को अटैक आता है तो उसका भाषण बंद हो जाता है, लेकिन जो कुरान हदीस पढ़ाता है तो उसको तो ताकत और मिल जाती है, रूहानी ताकत मिल जाती है। ये सब रूहानी ताकत है, ये स्पिरिचुअल फोर्स, आध्यात्मिक शक्ति जिसको कहते हैं। गुटखा खाने वालों की ताकत नहीं होगी, ये कुरान पढ़ने वाले को ताकत मिलेगी। झूठ बोलने वाले को ताकत नहीं मिलेगी, सच बोलने वाले को ताकत मिलेगी। इसलिए अपनी जवानी को अच्छा बनाइए ताकि बुढ़ापा आपका अच्छा हो, और ज़िंदगी अच्छी बनाइए ताकि मौत आपकी हालत सजदा में हो जाए, मौत आपकी कुरान पढ़ते हुए आ जाए, मौत आपकी कलमा पढ़ते हुए आ जाए। हदीस में आया है ना कि जो कलमा आखिरी बोली जिसकी कलमा हुई, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए कोई मर रहा हो, हालत निज़ाम में हो, तो उसको मत परेशान बनाए कि कलमा पढ़ो। उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है, हो सकता है झुंझला के बोले मैं नहीं पढ़ूंगा, तो फिर क्या होगा? इसलिए मसला है, लिखा आला हजरत ने, उस वक़्त मत कहो उनसे कि कलमा पढ़ो।
बल्कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं वह सब कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। वो पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे तो वो बंदा सुन करके खुद कलमा शरीफ पढ़ लेगा, और जब पढ़ लेगा तो फिर कलमा पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि जिसकी आखिरी बोली कलमा शरीफ हो गई दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो जो प्रैक्टिस जिंदगी में करेगा झूठ की, तो वो मरते वक्त भी झूठ ही बोलता रहेगा। वो जो जिंदगी भर प्रैक्टिस करेगा गाना गाने की, वो मरते वक्त भी गाना ही गाते जाएगा। वो जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठेगा। बहुत से लोग गाना गाते हुए मरेंगे, बहुत से लोग झूठ बोलते हुए मरेंगे, बहुत सारे लोग पेच पाच करते हुए मरेंगे, मगर जो आदमी तकरीर करता है, अल्लाह रसूल की बात बोलता है, उसमें से अक्सर लोगों की मौत तकरीर करते हुए हो जाती है। कारी रज़ियुल्लाह साहब सारी ज़िंदगी देखिए तकरीर करते रहे, समझाते रहे, लोग कुछ से कुछ बोलता रहा, ये करते हैं वो करते हैं, पैसा लेते हैं, मगर अल्लाह ने ऐसी मौत दी कि इधर तकरीर ख़त्म हुई, उसका ज़िंदगी की शाम हो गई। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। साहब एक शायर था, एजाज कामठवी थे, बहुत बड़े ख़तीब भी थे और अच्छी अच्छी नातें भी लिखते थे। हम लोग बचपन में उनकी नात पढ़ते थे। वो बम्बई में तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते उनका इंतकाल हो गया। बहुत सारे हाफिज़ तरावी सुनाते हैं और तरावी सुनाते सुनाते उनका इंतकाल हो जाता है। और बहुत सारा आदमी खेत में हल चलाता है, हल चलाते चलाते उनकी मौत हो जाती है। बहुत सारा आदमी गाना सुनता है कि रफ़ी का गाना, इसका गाना, उसका गाना, उसी का गाना सुनते वो मर जाता है। इसलिए अपनी जवानी को पाकीज़ा बनाइए ताकि आपकी मौत भी पाकीज़ा हो जाए। अब जरा गौर से सुनिए एक बात, बहुत तमहीद में मुकम्मल करता हूँ। ये 12वीं का जुलूस निकालना ये फ़र्ज़ नहीं है, अच्छा काम है। घर में लाइटिंग करना अच्छा काम है। अगर कोई देवबंदी वहाबी बोलता है कि लाइटिंग नहीं करना चाहिए, वो जहन्नमी है, क्योंकि एक अच्छा काम है, इस अच्छे काम को वो नाजायज़ कह रहा है। सरकार की आमद की खुशी में घर को सजाना अच्छा काम है, जुलूस निकालना अच्छा काम है। सरकार गौसे पाक वलियों के सरदार हैं, उनके उर्स के मौके पर लंगर गौस बांटना अच्छा काम है। इमाम हुसैन ने सारा कुंबा लुटा दिया और हम 4 घंटा उनकी महफिल में नहीं दे सकते हैं। इमाम अली मकाम ने अपनी ज़िंदगी लुटा दी इस्लाम की अजमत बचाने के लिए, और हम हुसैन के नाम का लंगर और सबील नहीं चला सकते हैं। नहीं, ये करना अच्छा काम है, सबील लगाना अच्छा काम है, हुसैन का लंगर बांटना अच्छा काम है, उनकी महफिल मुनक़िद करना अच्छा काम है, ठंडा ठंडा बर्फ़ वाला शरबत पीना और पिलाना, इनका सवाब इसका इमाम हुसैन की शोहदा करबला की रूह को पहुंचाना, ये अच्छा काम है। ज़रा गौर से सुनिएगा, ख्वाजा गरीब नवाज 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बनाया। अब हम उनकी छठी के मौके पर उनके मज़ार पे जाएं, वहाँ गुलाब के फूल चढ़ाएं। चादर नहीं चढ़ाना चाहिए, चादर एक चादर पड़ी रहे बस। चादर की बाड़ लगाना, रस्म बना देना, मिन्नत मांगना कि हमारा काम हो गया तो चादर चढ़ा देंगे, आला हजरत ने मना किया है कि नहीं, एक चादर चढ़ी रहे ताकि अल्लाह के वली की कब्र की पहचान रहे, और जब तक वह चादर पुरानी ना हो जाए, बोसीदा ना हो जाए, दूसरी ना चढ़ाई जाए। आजकल लोगों ने चादर चढ़ाने की रस्म बना ली है, चादर चढ़ाना। वही चादर क्या करते हैं वो लोग, मजाबिर लोग, चादर आप चढ़ाए, वो फिर वहाँ से खींचा अपनी दुकान में ले आया, फिर उसको बेचा 2000 रुपये, फिर वो चढ़ाया, फिर वहाँ से खींचा लाया। इसीलिए आला हजरत ने लिखा 100 साल पहले, क्या लिखा, इसी रस्म से बचने के लिए कि चादर चढ़ाने की रस्म नई पैदा न की जाए, एक चादर काफ़ी है जो चढ़ी रहे, जब तक वह पुरानी न हो दूसरी चादर चढ़ाई ना जाए। ये आजकल मुजाविरों की खुराक होगी वो चादर, एक चादर को 1000 बार बेचता है, वो अपना पेट पालता है, और मुफ्त का पैसा जहाँ आता है वहाँ शराब, ज़िना, धुआं, स्मोकिंग, स्मैकिंग, वहाँ ड्रग्स, ये सब चला। अजमेर के मुजाविरों के देखे, उसका बेटा कोई ज़िना के जुर्म में जेल में बंद है, कोई साहब इश्कबाजी करने के जुर्म में जेल में बंद है, कोई शराब पीता। हम तो रमज़ान के दिनों में देखें जवान कड़ियल को वहाँ खाते हुए, फूल बेच रहा है मज़ार के सामने और वह खा रहा है, और वह पैसा कहाँ से ला रहा है, हम ही वही चादर चढ़ाया, फिर वो खींचा बेचा, हम पैसा दिए, इसी चादर से वो घर मकान खरीद रहा है और अरबपति करोड़पति बन रहा है। आला हजरत ने क्या कहा, एक चादर पड़ी रहे, जब तक वो चादर पुरानी न हो दूसरी चादर मत चढ़ाना। अलबत्ता गुलाब का फूल चढ़ाओ, गुलाब का फूल जब तक ताज़ा है अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ेगा तो साहिब कब्र का दिल बहलेगा। तो गुलाब का फूल चढ़ाओ, गुलाब का फूल, मगर चादर नहीं, बल्कि उससे बेहतर है गरीबों मिस्किनों फ़कीरों को आप दे दें। मगर मुसलमान मानने वाला है क्या, ये गोरहन्नी, ये संठी, ये बाँस, ये बत्ती लेके मज़ार पे जाना, वहाँ मुर्गा ज़बह करना, खाना बनाना,
खुद खाना, दूसरे खिलाना, फिर थाली में लेकर के वहाँ जाके चढ़ाने के लिए जाना, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। लोग उसको चढ़ाने का नाम देते हैं कि चढ़ाने, जैसे हिंदू लोग चढ़ावा करता है उसी चढ़ाने का नाम बोलते हैं। नहीं, सब जहालत है, कुछ नहीं। आला हजरत कहते हैं मज़ार पे जाओ, 4 हाथ दूरी पे खड़े रहो, फातिहा पढ़ो, जो कुरान में से याद है वो पढ़ो, उनकी रूह को सवाब पहुंचाओ, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, फिर वहां से अदब के साथ उल्टे पांव वापस हो जाओ। हाथ मत लगाओ, ये गंदा हाथ वहां मत लगाओ। यह जबान जो 1000 बार डेली झूठ बोलती है, इस गंदी जबान को उस कब्र के साथ मत सटाओ, बल्कि 4 हाथ दूरी पे खड़े रहो। ये डिसिप्लिन है। मगर लोग आज मज़ार पे जाके ऐसे ऐसे दबाता है जैसे जिंदा आदमी का पांव दबा रहा है, यानी खुराफात, वाहियात। अजमेर में जाके सब खुराफात देखिए, कोई पैर में कड़ा बांधे हुआ है, कोई हाथ में कड़ा बांधे हुआ है, कोई 10 माला पहने हुआ है, कोई कान में बाली पहने हुआ है, कोई सिखों की तरह हाथ में बाला पहने हुआ है। रजा, क्या बात है मेरे आला हजरत की। आज बिदअतों को मिटाया है रजा ने, सुन्नतों को फरोग दिया है रजा ने। आज मदरसा जिंदा है, तकरीर जिंदा है, फतवा की धमक जिंदा है, उलमा का वकार जिंदा है। एहसान अहमद रजा खां फाजली बरेलवी का है। वरना इन जालिमों ने, अल्लाहों ने, इन बिदअतियों ने, इन जाहिलों ने, इन कब्र पे हाजिरी देने वाले इन बिदअतियों, बेनमाजियों ने मज़ारात की हाजिरी को सुन्नियत की तज़हीक का जरिया बना दिया है। इसको देखकर लोग हमारे बाल बच्चों को वहाबी देवबंदी बना रहे हैं। ये है सुन्नी। कब्र में सजदा, ये है मसलक आला हजरत। ये कब्र का तवाफ, ये है मसलक आला हजरत। ये है साहब औरतों की भीड़ भाड़, शकरपाला, पोला गोश्त चढ़ाना हिंदुओं की तरह, ये है मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत वो नहीं है, मसलक आला हजरत ये है। रजा कहते हैं कि कब्र का तवाफ करना हराम है। रजा कहते हैं कब्र का सजदा करना हराम है। रजा कहते हैं 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहा। रजा कहते हैं कि मज़ार पाक पे जाकर के वहां जाकर खुराफात मत कर, वहां चादरों की बाड़ मत लगा। रजा कहते हैं फातिहा पढ़, जो कुरान में से याद है वो पढ़, उसका सवाब पहुंचा, उनके वसीले से अपने लिए दुआ कर। किस कदर पाकीज़ा माहौल है। ना मसलक आला हजरत में सजदा है, ना यहाँ तवाफ़े कब्र है, ना यहाँ साहब चादरों की बाढ़ है, ना यहाँ गंदी चीजें हैं, ना यहाँ औरतों की भीड़ भाड़ है, ना और औरतें जब घर से जाती हैं हाजिरी के लिए उस पर लानत बरसती रहती है। आला हजरत के ये पाकीज़गी है। मगर हमने अपनी बदअमली से रजा के मसलब को बदनाम करने की हमने कोशिश की, और वहाबी देवबंदी को नफरत दिलाया हमने। उसको शौक दिलाना था कि तुम जो समझा है वो गलत है। अब जरा सुनिए, नियाज फातिहा दिलाना अच्छा काम है, 12वीं शरीफ का जुलूस अच्छा काम है, 11वीं का बकरा ज़बह करना अच्छा काम है, लेकिन अगर कोई इसको हराम कहे वो जहन्नम का रास्ता चुना है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि फातिहा दिलाओ, नमाज की क्या जरूरत है, ये भी जहन्नम वाला काम है। अगर कोई बोले सिर्फ जुलूस मोहम्मदी में जाओ, नमाज की क्या जरूरत है, ये भी जहन्नम वाला काम है। कोई बोले बस दरगाह में कब्र को धो, पानी पियो, संदल चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ, गाजर चढ़ाओ, ये कहना, और नमाज की क्या जरूरत है, रोजे की क्या जरूरत है, जुमा की क्या जरूरत है, फिर ये भी जहन्नम वाला काम है। तो जो सिर्फ नमाज की वकालत करे, इन तमाम नवाफिल और मुस्तहबात की मुखालफत करे, वो भी जहन्नम वाला काम है। और जो सिर्फ नफल की रस्सी थामे रहे और फराइज व वाजिबात से दूर रहे, वो भी जहन्नम वाला काम है। तो जन्नत वाला काम है क्या? जन्नत वाला काम है ये बीच का रास्ता। इधर गए तो गड्ढे में गिरे, उधर गए तो गड्ढे में गिरे, ये बीच वाला रास्ता है। नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी, गौसे पाक का लंगर भी बटेगा, नमाज भी होगी, मुहर्रम का खिचड़ा भी खाया जाएगा, नमाज भी होगी, गरीब नवाज की छठी भी मनाई जाएगी। यानी फर्ज अदा होगा, फिर नफल अदा होगा, और यही रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाएगा। इसी रास्ते का नाम मसलके अहले सुन्नत, मसलके एतदाल और मसलके आला हजरत है जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पहले फर्ज, फिर बाद में नफल। अब आइए हम तकरीर शुरू करते हैं। यह तमहीद खत्म हो गई, अब तकरीर शुरू करते हैं। इमाम हुसैन से बड़ा सजदा किसने किया होगा? 25 हज कर